साथियों, पूर्व के वीडियो में हमने आपको ग्राहक सेवा केंद्र के संचालन हेतु कैसी व्यवस्था है, आप कैसे संचालित कर रहे हैं, इसकी जानकारी दिया। साथियों, इस ग्राहक सेवा केंद्र को चलाने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। पूर्व में नाबार्ड जो है वो आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था करता था, जो कि 3 दिन की ट्रेनिंग होती थी। अब प्राय इसको जो है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या अन्य ग्रामीण बैंक के CSP को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसकी कॉस्ट वगैरह भी जो है अपना नाबार्ड बियर करती थी। अन्य जो कमर्शियल बैंक है उनको इसकी कॉस्ट खुद को बियर करनी पड़ती थी। बाद में ये हुआ कि इनकी ट्रेनिंग जो है वो इन हाउस जो है, जो कॉरपोरेट BC है वही दिलाते हैं और वही जो है पूरा ज्ञान, बेसिक ज्ञान देते हैं। मगर साथियों, आपको जो है क्या कार्य करना है और उस कार्य में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको जो परीक्षा लेता है उसके संबंध में हम यहाँ जानकारी देते हैं। साथियों, डेब्ट रिकवरी एजेंट की में ट्रेनिंग लेने हैं तो आपको इंस्टीट्यूट के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से ही ट्रेनिंग होती है। उन्हीं के माध्यम से आप परीक्षा में बैठते हैं, एडमिट कार्ड मिलता है, सब कार्य होते हैं। मगर BCBF की परीक्षा, या जिसको कि इंक्लूसिव बैंकिंग थ्रू BC बोलते हैं, इसके लिए आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के साइट पर जाके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। वर्तमान में उसकी फ़ीस जो है 800 रुपीज़ प्लस 18% GST है, उसको ऑनलाइन पे कर दीजिए। आपका एडमिट कार्ड वगैरह खुद जो है जनरेट होके आ जाएगा। रिजल्ट भी आपको जो ID पासवर्ड मिलेगा उस पर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो जैसा मैंने बतलाया, जो इंक्लूसिव बैंकिंग थ्रू BC या समावेशी बैंकिंग जो है ये सभी भाषाओं में है। तो टैक्समैन पब्लिकेशन ने क्या किया है, जो कि उस राज्य से संबंधित जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है उनके रिकमेंडेशन से और शासन के निर्देशों के अनुसार सभी भाषाओं में बुक्स का जो पब्लिकेशन किया गया है, जिसको कि आप जो है उस बुक्स को आप उनसे टैक्समैन पब्लिकेशन से ले सकते हैं। इस बुक की कीमत जो है 500 रुपया है, जो कि 2018 का पब्लिकेशन है। और यदि ये बुक जो है आप अन्य भाषा में लेना चाहें, इंग्लिश में 500 है, हिंदी या अन्य भाषा में 540 रुपया है। और इसके कोर्स जो है वो बहुत ही विस्तृत है और इसमें थोड़ा सा मैं कोर्स में क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या आपको जानकारी रखना है, प्रश्न कहाँ से आते हैं, इसकी बात हम करें तो अच्छा रहेगा। अभी जो है इसके बहुत सारे PPT, ऑडियो, वीडियो वगैरह भी अपलोड हो गए हैं और आपके कॉरपोरेट BC भी अपना वो करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो इसमें जनरल बैंकिंग में डिपॉजिट की सभी स्कीम को आपको जानकारी दी जाती है। अकाउंट खोलने की है, जो ऑपरेशन करने की है अकाउंट का, फिर प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू रूरल रिटेल लेंडिंग, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप ऋण देते हैं उसका सब जानकारी है। आपको जो लोन एंड एडवांसेस में आपको जानकारी जो KCC की दी जाती है, आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोन में आपको जानकारी दी जाती है, जिसमें कि रिटेल बैंकिंग है, एजुकेशन लोन है, कंज्यूमर लोन है, होम लोन है, व्हीकल लोन है, एग्रीकल्चर फाइनेंस है। ये सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है। उसके साथ जो है आपको इसमें जो अन्य चीज़ है वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की भी जानकारी दी जाती है। माइक्रो फाइनेंस की जानकारी दी जाती है। आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना की जानकारी दी जाती है। आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी दी जाती है। ये इस टाइप से आपको बहुत सारे जो जितने भी सोशल स्कीम्स है
उसको उसकी जानकारी है। जैसा कि आप तो रोज़ करते हैं, PMJJY है, आपका PMSBY है, ये सब जो है तो EKYC की बात है, ग्रीवेंसेस रेडेशल की बात है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको दी जाती है। अब रही बात ये कि हम इसके टेक्निकल सब्जेक्ट पर आते हैं, तो इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में जो है आपको सॉफ्ट स्किल की जानकारी दी जाती है। गुड रिलेशन आप बैंकर से कैसे मेंटेन करेंगे, ये आप जो है बारवर्स को कैसे कन्विंस करेंगे, आपका जो वर्किंग विथ कमिटमेंट टुवर्ड्स सोशल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स पर आप कैसा काम करेंगे, डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर कैसे करेंगे, ये आपका जो है कि सभी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। और आप जो है इसमें टेक्निकल का भी सब्जेक्ट है, बेसिक टेक्निकल स्किल है, जैसे कि माइक्रो ATM को हैंडल करने का है, आपको बायोमेट्रिक सिस्टम में कस्टमर को कन्विंस करने का है, डिजिटल बैंकिंग का है। तो ये बहुत सारे जो है, जो डिजिटल बैंकिंग में भी मैं ये बोलूँ कि आप जो है अभी इंडिया में हमारा जो है बहुत ही एक नंबर पर चल रहा है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको दी जाती है, और आपको जो है इसी पर जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपकी जो इसकी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, तो उसमें कौन कौन सी स्कीम है, सब्सिडी कितनी मिलती है, ये सब चीज़ की जानकारी आपको दी जाती है। तो साथियों, हम आपको इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और हम ये बतलाएंगे कि जो आपको जो BCBF का जो कोर्स है और जो DRA का कोर्स है, दोनों जो है 50% चैप्टर्स जो है मिलते जुलते हैं। मगर आप जो है BCBF का परीक्षा दिए बहुत दिन हो गया, और फिर से इसमें ट्रेनिंग में जो है आपको जब DRA की ट्रेनिंग में आप आते हैं, तो ये सब चीज़ को जो है बहुत विस्तृत से समझाया जाता है। जैसे कि नए नए जो चैप्टर्स है, तो प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग कैसे होगा, सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चार्जिंग कैसे है होगा, लोन एंड एडवांसेस में क्या क्या नियम होंगे, फिर जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो एग्रीकल्चर लैंडिंग है उसके संबंध में आपको जानकारी दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड तो आपका है ही, और एसेट क्लासिफिकेशन भी है। तो प्राय ये जो है, यदि दोनों चैप्टर को मिलाएं हम कि BCBF और DRA के चैप्टर्स कितने सिमिलर हैं, तो हमको ये मिलता है कि आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की DRA में नहीं है, बल्कि DRA में जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसके कंसेप्ट में जो छोटी छोटी बातें हैं सबकी जानकारी आपको दी जाएगी। अब इस वाले में जैसे चूँकि आप बिजनेस करेस्पॉन्डेंस का कोर्स करने जा रहे हैं, तो आपका जो है जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, ये इसकी जानकारी रहती है। तो साथियों, हम आपको पुनः जो है अगले वीडियो की अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हम एक वीडियो में आपको ये जानकारी देंगे कि आप जो है जो अपना कियोस्क चलाते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि आपका बिजनेस बढ़े और आप जो है नाम कमाएं और ग्राहक सेवा अच्छे से अच्छे प्रदान करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।